नमस्कार, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात सोमवार की, जिसका इंतजार बेसब्री से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जी हां, 8 जून से बहुत सारी रियायतें मिलने जा रही हैं और हरियाणा में क्या कुछ रियायतें होंगी, क्या कुछ रियायतों के बीच जो शर्तें रखी गई हैं, हम उन सब का जिक्र करेंगे, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारों की तरफ से भी 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान इनको खोलने की इजाजत दी गई है। और हरियाणा में क्या कुछ गाइडलाइंस है वो आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी कल से रियायत मिलेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद को छोड़ दीजिए, यहां पर कोई रियायत नहीं, बाकी हर जगह रियायत मिलेगी। इन 2 जिलों में तो केसेस ही बहुत ज्यादा हैं, इसलिए रियायत का कोई फिलहाल सवाल ही नहीं। होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। 2 जिलों के अलावा सभी धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। और हरियाणा में अब तक अगर बात करें कोरोना पेशेंट्स की, तो 4000 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। देखिए, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 2000 से ज्यादा मामले हैं और इस बीच संख्या वहां पर लगातार बढ़ रही है। लेकिन कल से रियायतें मिलनी जा रही हैं। सोमवार का दिन बेहद अहम होगा। 8 जून से बहुत कुछ खुलने जा रहा है। खासतौर पर हम धार्मिक स्थान की अगर बात करें तो ये बड़ी रियायत होगी जो कल से मिलने जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि 2 जिलों में रियायत नहीं मिलेगी। उनमें से एक है फरीदाबाद और दूसरा है गुरुग्राम। रुक करते मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंकित दुदानी। अंकित का रुख करेंगे। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? सोमवार का बेसब्री से इंतजार तो बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है शॉपिंग मॉल से, या दूसरी तरफ जो होटल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दी गई है। क्या कुछ वहां पर गाइडलाइंस रहेंगी, क्या कुछ जो हम कहें कि शर्तें रहेंगी? बिल्कुल गौरव, जिस तरह से लगातार अब खोलने की तरफ सरकार बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था को देख रही है सरकार, और अब क्योंकि कोरोना जो है लगातार बढ़ ही रहा है, तो अब कोरोना के साथ ही जीने की सरकार आदत डाल रही है। तो उसी कड़ी के अंदर अब 8 तारीख से मंदिर भी खुलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चघर, ये सब खुलेंगे। और लेकिन वहाँ जिस तरह से मंदिरों के अंदर जागरण नहीं होगा, मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, चर्चों के अंदर जो है वो संडे को जो एकत्रित होते हैं लोग पूजा के लिए, तो वो नहीं होंगे। तो इस तरह से वो लोग नहीं एकत्रित हो पाएंगे। इस तरह की गाइडलाइंस है। जो रेस्टोरेंट है उसमें 50% ही लोग एंटर कर पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ करके वो खाना खा पाएंगे। तो वो है। शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी जो लोग जो अंदर जाएंगे वो सैनिटाइज होकर के जाएंगे और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा, मास्क पहनना जरूरी होगा। तो इस तरह के सारे जो इंतजामात हैं सरकार की ओर से कहा गया है और सारी गाइडलाइंस जारी की गई है, और उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब 8 तारीख से ये सारी चीजें खुलेंगी। लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा केस हो गए हैं दोनों जिलों को अगर मिलाएं तो। अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर कोई रियायत नहीं दी गई है और वहां अभी जैसे अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वहां भी रियायत दी जाएगी, लेकिन जैसे ही केसों के अंदर थोड़ी सी कमी आएगी तो अभी और पूरे हरियाणा के अंदर जीवन पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। बसें पहले ही चला दी गई हैं, पूरे हरियाणा के अंदर बसें चल रही हैं। बाहर भी जो दूसरे राज्यों ने अलाउ किया है वहां बसें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन दोबारा से एक बार पटरी पर लौट रहा है। जी शुक्रिया अंकित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। लाजमी तौर पर अगर हम कहें कि जीवन पटरी पर वापस लौट रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। इस बीच हमारी जिम्मेवारी अब सबसे बड़ी है कि सरकार की तरफ से ढील दी गई है, लेकिन अब उसके बीच कुछ शर्तें हैं और वो सभी के लिए, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसलिए मुंह पर मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए जब भी आप घर से बाहर निकलें।